नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं 40 दिन की ईरान वॉर में अमेरिका को हुए नुकसान की। CNN की एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के 16 सैन्य ठिकाने जो कि 8 खाड़ी देशों में हैं, उन पर ईरान ने प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए ड्रोन और मिसाइल से, और उनसे करीब करीब 25 से 50 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके लिए CNN ने सैटेलाइट इमेजेस का सहारा लिया है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के बड़े बेसिस गल्फ कंट्रीज में कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है कतर में अल उबैद एयरबेस, जहां पर करीब 10,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा 100 से अधिक एयरक्राफ्ट और ड्रोन भी वहां पे डिप्लॉय रहते हैं। ये अमेरिकन सेंट्रल कमांड के फॉरवर्ड हेडक्वार्टर के तौर पर काम करता है। उसके बाद आती है बहरीन की, जहां पे नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बेस है। ये नेवी के 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है और यहाँ करीब 9,000 सैनिक तैनात रहते हैं। इसके अलावा कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस है। इसे द रॉक भी कहा जाता है। अली अल सलेम एयरबेस प्राइमरी तौर पर लॉजिस्टिक्स और सप्लाई हब के तौर पर काम करता है। इसके बाद आता है UAE में अल दाफरा एयरबेस, जो कि एक मेजर एयर हब है जो रिकॉनिसेंस मिशंस के लिए मदद करता है। सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस है, जो कि क्रिटिकल एयर और मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी से लेस है। यहाँ पे पैट्रियट और थर्ड मिसाइल बैटरीज तैनात हैं। और इसके बाद ओमान में स्ट्रेटेजिक एक्सेस के तौर पर ओमान अमेरिका को अपनी कई फैसिलिटीज को इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। रायसीना रिपोर्ट्स ने एक अध्ययन किया जब से युद्ध शुरू हुआ है, ये जानने के लिए कि कौन कौन से अमेरिका के बड़े सैन्य एसेट्स जो हैं ईरान के हमलों में तबाह हुए और उनसे कितना नुकसान हुआ है। इसके लिए रायसीना रिपोर्ट्स ने सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों के बयानों का सहारा लिया है। सबसे पहले 28 फरवरी 2026 को जब ईरान के जवाबी हमले में बहरीन में US के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर के सर्विस सेंटर पर मिसाइल गिरी। इसके बाद इराक के एरबिल में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। 1 मार्च 2026 को फिर से ईरान ने 5th फ्लीट के मुख्यालय पर मिसाइल दागी और इसके साथ ही ईरान ने कम से कम 3 जगह पर जॉर्डन, UAE और सऊदी अरेबिया में अमेरिकी थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणालियों को नष्ट कर दिया। इसके बाद 2 मार्च को इराक में बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास US विक्ट्री बेस पर ड्रोन हमला हुआ, जिसमें एक ड्रोन बेस से टकराया। अब आते हैं 12 मार्च को सऊदी अरेबिया के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर हुए हमले में 5 अमेरिकी रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो गए। 27 मार्च को फिर से प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर एक और हमला हुआ, जिसमें E-3 सेंट्री अवाक्स विमान नष्ट हुआ। 31 मार्च को अमेरिकी सेना के 2 MQ-9 रीपर ड्रोन इस्फहान के ऊपर मार गिराए गए। इसके बाद 3 अप्रैल को पश्चिमी ईरान में अमेरिकी वायुसेना का एक F-15E स्ट्राइक ईगल लड़ाकू विमान मार गिराया गया। कुवैत में ईरान के ड्रोन हमले में एक चिनूक चॉपर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अमेरिका को कुछ नुकसान रणनीतिक कारणों से या खराबी की वजह से भी हुआ, जैसे कि 12 मार्च को विमानवाहक पोत USS जेराल्ड R फोर्ड में लॉन्ड्री रूम में भीषण आग लग गई, जो कि चालक दल के सोने के कमरों तक फैल गई। पोत को मुरम्मत के लिए ग्रीस भेजना पड़ा। इसके बाद 12 मार्च को पश्चिमी इराक में एक अमेरिकी KC-135 स्ट्रेटो टैंकर रीफ्यूलिंग विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 6 सैनिक मारे गए। जांच में पुष्टि हुई ये कोई दुश्मन का हमला नहीं था। इसके अलावा 2 मार्च को कुवैत में 3 F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इसकी वजह पेंटागन ने बताई कि कुवैती सेना द्वारा गलती से फ्रेंडली फायर किया गया, जिसकी वजह से ये तीनों विमान ध्वस्त हुए। 5 अप्रैल को ईरान में एक टेम्परेरी अमेरिकन बेस पे फंसे हुए 2 MC-130 परिवहन विमान और 4 MH-6 लिटिल बर्ड चॉपर्स को अमेरिकी सेना ने खुद ही उड़ा दिया ताकि ये ईरान के हाथ न लग सके। पेंटागन ने इस युद्ध के खर्चों और हथियारों के भंडार को फिर से भरने के लिए
200 अरब डॉलर के सप्लीमेंट्री बजट की मांग की है। इसके अलावा अगले वर्ष के लिए 1.5 ट्रिलियन डॉलर के हिस्टोरिकल रक्षा बजट का प्रस्ताव रखा गया है। सीएनएन की खोजी रिपोर्ट ये दिखाती है कि अमेरिका के 16 सैन्य ठिकानों पर ईरान के हमलों से कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये शायद ये जानकारी अब तक सामने नहीं आई थी। जांच रिपोर्ट के हिसाब से हमलों में केवल इमारतों को ही नुकसान नहीं पहुंचा, बल्कि कई हाई वैल्यू एसेट्स भी नष्ट हुए हैं। इन संपत्तियों के नुकसान ने रक्षा विशेषज्ञों के बीच इस बात को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं कि अमेरिका का वेस्ट एशिया में मौजूदा फुटप्रिंट अब कितना सुरक्षित और प्रभावी बचा है। ईरान ने अपनी मिसाइल क्षमता का प्रदर्शन करते हुए दिखा दिया है कि वो वेस्ट एशिया के किसी भी हिस्से में अमेरिकी बेस को सटीक रूप से निशाना बना सकता है। इसके लिए अमेरिका में बहुत पहले से शक जताया जा रहा है कि ईरान को लगातार रशिया से ये जानकारी मिल रही थी कि अमेरिका के अहम सैन्य ठिकाने और उनमें अहम एसेट्स क्या है जिनको निशाना बनाने की जरूरत है। सीएनएन की रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि रनवे, हैंगर, कम्युनिकेशन सेंटर और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और ये बात अभी तक सार्वजनिक तौर पर जाहिर नहीं की गई थी। इतने बड़े पैमाने पर ठिकानों का क्षतिग्रस्त होना यह दिखाता है कि उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों के बावजूद ईरान की मारक क्षमता अमेरिकी सुरक्षा घेरे को भेदने में सफल रही है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच बहुत ही फ्रेजाइल सीज फायर चल रहा है। इसके अलावा इजराइल और लेबनान के बीच सीज फायर की अनाउंसमेंट के बावजूद हमलों का आदान प्रदान जारी है। विश्लेषकों का मानना है कि इन हमलों के बाद अब वेस्ट एशिया में अमेरिका को अपनी सैन्य स्थिति और सुरक्षा नीतियों पर फिर से विचार करना होगा और पेंटागन के लिए सबसे बड़ी चुनौती इन ठिकानों की मरम्मत करना और भविष्य में ईरान के ऐसे सटीक और विनाशकारी हमलों को रोकना होगा। फिलहाल के लिए रायसेना रिपोर्ट्स में इतना ही। आगे फिर से मुलाकात होगी। धन्यवाद।